बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, आभार है आप सबका एजुकेशन लाभार्थ के चैनल पे। मैं हर्ष प्रजापति उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष अति महत्वपूर्ण जानकारी के संदर्भ में। सीएमपी डिग्री कॉलेज की देखो सेकंड कट ऑफ आ गई है, ये तो आप वेबसाइट से भी देख लोगे, ठीक है, ये सबको पता है। लेकिन यहाँ फ्लो चार्ट के माध्यम से आपको जो कि सीएमपी द्वारा जारी किया गया वो आप देखना आपको ज़रूरी है। तो फ्लो चार्ट भी इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ, जिसके माध्यम से आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे कि क्या आपका यहाँ पर एडमिशन प्रोसेस रहता है, कहाँ पर आपको दिक्कत आएगी, कहाँ पर आप फंसने वाले हो, कहाँ पर आपको जो है कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। तो सीएमपी द्वारा जारी फ्लो चार्ट को भी हम इस वीडियो में दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम कट ऑफ को डिस्कस कर लेंगे। अब देखो किसी भी विषय का कट ऑफ आना बाकी नहीं है, 15 विषय हैं, ठीक है, जिसमें 14 विषयों सहित एमकॉम का जो अगर जोड़ दिया है तो 15 विषयों की कट ऑफ जारी की गई है और इतने ही सीएमपी में जो है अवेलेबल हैं, ठीक है। एलएलएम का छोड़कर देखो एलएलबी और एलएलएम की भी कट ऑफ नहीं जारी की गई है, ठीक है, लेकिन वो जल्द ही जारी की जाएगी। और कयास लगाए जा रहे थे कि 15 अगस्त के बाद कट ऑफ है, लेकिन कट ऑफ जारी कर दिया गया है, लेकिन एडमिशन जो है वो 16 अगस्त यानी 15 अगस्त के बाद ही होगा। एमकॉम की कट ऑफ देखो यहाँ पे है, ठीक है। साथ ही साथ अगर एमए इंस्टीट्यूट हिस्ट्री की बात की जाए तो यहाँ पे आपको दिख रहा है यूआर के अंतर्गत। देखो यूआर का मतलब है अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत, ठीक है, जिनका भी कैटेगरी वाइज जैसे एससी का यहाँ तो जारी किया गया है, लेकिन ईडब्ल्यूएस ओबीसी का नहीं जारी किया गया है, तो वो 100 या उससे अधिक उनका है तो यूआर के अंतर्गत वो एडमिशन लेंगे। इस प्रकार जिनकी कैटेगरी वाइज कट ऑफ नहीं जारी की गई, मान लो जैसे अब इसमें एससी की नहीं जारी की गई, ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस की, तो वो अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत 100 या उससे अधिक तो अपना एडमिशन लेंगे, ठीक है। इस प्रकार से देखो सब अपनी अपनी कट ऑफ देख लेंगे, एमए एंशिएंट हिस्ट्री की, इकोनॉमिक्स की, एजुकेशन की, इंग्लिश की, ज्योग्राफी की, हिंदी की, ठीक है। इसके बाद जो है हिस्ट्री की, आपकी हिस्ट्री देखो क्या है, ये है मिडवल मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है, क्योंकि बहुत बच्चे इसी में कन्फ्यूज हो जाते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री का आपका ऊपर ही यहाँ पे है ये। अब इसके बाद देखो पॉलिटिकल का है, यहाँ पे 160 हुई, पहले 170 था, अब 160 हुई, बहुत कम किया गया है और कम किया जाएगा। एमए सोशियोलॉजी, एमए बॉटनी, अब देखो एमएससी बॉटनी। अब एक चीज़ ध्यान रखना, जो सीएमपी का एडमिशन होता है वो बहुत राउंड तक जाता है, ठीक है, 10+ राउंड तो जाना ही जाना है, ठीक है, तो इसलिए परेशान मत होना, एडमिशन होगा अभी सबका, बाकी लो जाएगी कट ऑफ। सोशियोलॉजी में देखो 130 है और एसटी वगैरह देख लेना, बॉटनी का, केमिस्ट्री का, मैथमेटिक्स का, फिजिक्स का, तो ये रही टोटल कट ऑफ। चलो और यहाँ देखो जूलॉजी का, ठीक है। अब आपको चलिए दिखाते हैं फ्लो चार्ट, और फ्लो चार्ट के माध्यम से आपको समझाते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको सबसे पहले फ्लो चार्ट यहाँ पे जो दिख रहा है, सबसे पहले क्या है, रजिस्टर विथ योर यूजीएटी नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ, यानी कि आप यूजीएटी पीजीटी सबके लिए है, तो आप अपने पीजीटी रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ के साथ, और रोल नंबर के आगे जो कोड आपका दिया रहता है वेबसाइट पे उसको पहले ऐड करना है आपको, ठीक है। उसको करके आपको रोल नंबर अपना और डेट ऑफ बर्थ के द्वारा अपना रजिस्टर करो। उसके बाद ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, क्रिएट पासवर्ड पे जाना है। उसके बाद इंटर ओटीपी, मोबाइल नंबर, ठीक है, मतलब जो मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा उसको सेंड करो। उसके बाद लॉगिन विद यूजीएटी पासवर्ड, यानी कि फिर आपका पीजीटी रोल नंबर, ठीक है, कोड सहित डालकर पासवर्ड डाल के लॉगिन। एक तरफ आता है, इधर देखो जैसे वेबसाइट पे जाओगे इधर कट ऑफ शो करेगा, इधर रजिस्ट्रेशन, इधर लॉगिन का ऑप्शन आता है, तो पहले यहाँ जाओगे, उसके बाद जब पासवर्ड बन जाएगा तब यहाँ के लॉगिन करोगे, ठीक है। अब इसके नीचे का देखो जो प्रोसेस होता है वो ये होता है, यहाँ से गए यहाँ पे आए, ये होता है इफ़ योर एंट्रेंस इफेक्टिव मार्क्स, ठीक है, यानी कि आपका उसके बराबर या उससे अधिक है जितना मार्क्स जारी किया गया, तब आप जो है वो कट ऑफ मार्क्स के अंतर्गत आते हो और उसके बाद आप इधर आते हो, ठीक है। उसके बाद लिखा रहता है क्लिक ऑन रजिस्टर फॉर टुडे काउंसलिंग, इस पर क्लिक करोगे आप, ठीक। इसके बाद यहाँ पे आओगे पे काउंसलिंग फीस बिफोर 12 नून टुडे, ठीक है, कि आपको काउंसलिंग फ़ीस, यानी अगर अभी आज का कट ऑफ जारी किया गया है, आज 12 बजे से पहले आपको काउंसलिंग फ़ीस वही 400 रुपये लगभग लगती है, ठीक है, अपना देख लेना इस साल का कितना है, वो पे करना पड़ेगा। उसके बाद आना है क्लिक ऑन एंटर अपडेट चॉइस बटन, ठीक है। अपडेट चॉइस मतलब कि अब आप किस कोर्स के लिए क्या चीज़ें हैं वो चीज़ करना है। यहाँ देखो फिल योर एजुकेशनल डिटेल, अपलोड डॉक्यूमेंट एंड सेलेक्ट सब्जेक्ट चॉइस, अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और जितने भी डॉक्यूमेंट्स वो अपलोड करोगे और क्या सब्जेक्ट आपका रहने वाला है, किससे आपको पीजी करना है वो चीज़ सेलेक्ट करोगे। क्लिक ऑन सेव एंड लॉग डिटेल्स, वो चीज़ें आपको मैंने एक जो वीडियो बना था स्टेप बाय स्टेप आपको फिल करना बताया था, आई बटन पे लिंक भी मिल जाएगा, उसको जाकर देख लें, उसमें मैंने पूरा फॉर्म फिल करना बताया इस साल का, ठीक है, पीपीटी के माध्यम से। उसके बाद देखो चेक योर काउंसलिंग स्टेटस एंड आफ्टर लॉगिन एट 2 PM, ठीक है। अब मतलब कि अब जो है आपको जैसे आप सेव और लॉक कर देते हो, तो अब क्या है ना कि अब आपको जो है काउंसलिंग स्टेटस अब जो है 2 बजे के बाद अपना देखना है, ठीक है, लॉगिन करके। इफ़ प्रोविजनल सीट अलॉटेड, अगर आपको सीट अलॉट की गई है, ठीक है, तो फिर आप देखो यहाँ नीचे आ जाओगे, ठीक है, पे योर फ़ी लेटेस्ट 12 नून ऑफ नेक्स्ट डे, तो आपको 12 बजे से पहले अगले दिन के 12 बजे से पहले अपना फीस पेमेंट कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब देखो जब आपको पता चले कि हाँ भाई आपका हो गया, फ़ीस तुरंत मतलब जल्द से जल्द पे करने की कोशिश करना ताकि आपकी सीट लॉक हो सके। और अगर देखो मान लो कि आपका कोई
अगर मान लो कि दिक्कत रहती है तो यहाँ फॉल्स आके देखो रहेगा वेट फॉर नेक्स्ट काउंसलिंग, ठीक है। इस प्रकार से आपका रहने वाला है। और यहाँ पे देखो है कि अगर आपका कट ऑफ के अंतर्गत मार्क नहीं है तो लिखा रहेगा सॉरी यू आर नॉट एलिजिबल फॉर टुडे काउंसलिंग। अगर आपके मार्क्स नहीं रहते हैं कट ऑफ के अंतर्गत तो आप यहीं से आउट हो जाते हो। तो ये पूरा देखो CMP का क्या है कि ये एडमिशन प्रोसीजर है। इस प्रकार से यहाँ पे फ्लो चार्ट के माध्यम से समझाया गया है और आपको चीज़ें समझ में आ भी गई होगी। तो इस तरह आपका देखो सबसे पहले क्या है कि वेरिफिकेशन हेतु जाएगा 2 बजे 3 बजे के बाद अपना स्टेटस चेक करो, अगर हो गया तो फीस पेमेंट कर दो और उसके बाद तमाम तरह की चीज़ें आपकी हो जाती है। फीस रसीद वगैरह डाउनलोड करके स्क्रीनशॉट रख के सब चीज़ तैयार रखना, क्योंकि बाद में भी आपको ये सब डिपार्टमेंट में अपने काम देगा। CMP में 100 रुपये की अलग फ़ीस लगती है जो कि कोर्स फीस होती है, जो कि आपको पे करना पड़ता है। अगर आप वो पे नहीं किए भी रहते हो तो फिर जब आप अपना जो है ऑफलाइन वेरिफिकेशन कराने जाते हो तो भी वहाँ पे अपना से जो कहा जाता है कि अब इसको पे करिए, वो चीज़ें हैं। तो ये अभी पूरी अपडेट थी CMP की सेकंड कट ऑफ से रिलेटेड। बाकी तो इसकी कट ऑफ आती रहेगी, बस ये 16 अगस्त से आप तैयार रहना एडमिशन के लिए। बाकी मैं हमेशा कहता हूँ कि 12 बजे के बाद, जैसे मान लो आज से 16 अगस्त लग रहा है, तब से आप काउंसलिंग में प्रतिभाग कर सकते हो, ठीक है। लेकिन वही है कि आपको रिजल्ट देखने को वही मिलेगा कि जब 2-2:30 बजे के बाद ही आपको काउंसलिंग का स्टेटस देखने को मिलता है। तो आप सुबह आराम से करो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी कोई भी सवाल समस्या होगी तो लिखना। अब ये मत पूछना कि कितना नीचे जाएगा कट ऑफ, कितना क्या जाएगा, उसके लिए लास्ट ईयर की एनालिसिस है, आप उसको देखो तो समझ जाओगे कि CMP में कितना कट ऑफ नीचे जाता है, ठीक है। लगातार चैनल से जुड़ो। मैं हमेशा कहता हूँ अगर है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश किया तो हम पर रखो विश्वास। हमें विश्वविद्यालय के पास कोई भी खबर होगी खास पहुँचाते रहेंगे आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार।